हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड मध्यमा परीक्षा के बारे में, जो कि कल से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट है। और फर्स्ट शिफ्ट जो आपका 9:45 से होने जा रहा है, जिसमें आपका संस्कृत व्याकरण होंगे। तो उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको संस्कृत व्याकरण में कैसे लिखने हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर पूरा पढ़ाइए। और हमने इससे पहले भी बहुत सारे लेक्चर अपलोड भी किए थे, बिहार मध्यमा और झारखंड का भी, तो उसे भी देख सकते हैं। और उसके बाद जिसके पास गाइड होंगे तो उससे भी आप हेल्प लेकर देख सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने आए हैं कि आपको कैसे कॉपी लिखने हैं, ताकि आपको अच्छे नंबर आ जाए। यदि आपको नहीं भी आ रहा है फिर भी आप कैसे लिखिएगा, ताकि आप फर्स्ट डिवीज़न कर जाए, कम से कम पास तो हो ही जाइएगा। तो इस तरीके से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको किस तरीके से अपना कॉपी फिलअप करना है, कैसे लिखना है, ताकि आप अच्छे नंबर ले आ सके। क्योंकि संस्कृत और संस्कृत व्याकरण आप लोगों को बहुत अच्छे से नहीं आते होंगे, क्योंकि ट्यूशन वगैरह तो बहुत स्टूडेंट किए नहीं होंगे। तो इसका अच्छे से मतलब संस्कृत का कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। तो इसलिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि किस तरीके से आपको कॉपी लिखने हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन आए, संस्कृत व्याकरण फर्स्ट आपका शिफ्ट में है, जो कि कह सकते हैं कि एक सिद्धांत से लिया गया है, जिसका नाम है लघु सिद्धांतक कौमुदी। इससे मतलब क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपका इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट भी मिलेगा। जैसे संज्ञा है, हम आपको दिखाते हैं। जैसे संज्ञा से क्वेश्चन आया कि संज्ञा के बारे में लिखिए, तो उसमें तो आपको हिंदी में ऐसे लिखा रहता है, लेकिन इसमें वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे कि लिखा हुआ है कि केन सूत्रेन गुण संज्ञा विधेन भवती विशद व्याकरणम। तो इसमें क्या लिखा है कि संज्ञा के कितने गुण होते हैं, मतलब केन सूत्रेन कितने प्रकार के संज्ञा होते हैं, उसके कौन कौन से भेद होते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होता है, तो 8 गुण होता है। तो हम लिख सकते हैं कि संज्ञा 8 गुणम अस्ति। उसके बाद हम उसका अलग अलग नाम लिख सकते हैं। उसमें यदि आपको हिंदी आ रहा है तो उसी में आप मिला के थोड़ा लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि पूरा आपको क्वेश्चन आते रहना चाहिए, और क्योंकि अब तो टाइम भी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर करना है। और हमने जो स्टूडेंट देखे होंगे, क्योंकि हमने बहुत सारा व्याकरण और संस्कृत साहित्य का भी वीडियो अपलोड किए थे, उसी तरह हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपको मान के चलिए कि संस्कृत व्याकरण में आपको चैप्टर नहीं बन रहे हैं, लेकिन व्याकरण से जो क्वेश्चन आएंगे वो तो बन ही जाएंगे। जैसे हिंदी का व्याकरण है, आप उसे थोड़ा बहुत तो जानते ही रहते हैं कि संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, और पर्यायवाची शब्द और संधि विच्छेद तो ज़्यादातर ही जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। तो संधि विच्छेद में भी जैसे हिंदी में संधि विच्छेद होता है, तो उसी तरह इसमें होते हैं। सिर्फ इसमें ये हो जाता है कि कोई नाम है तो उसमें जैसे राम है तो राम नहीं लिखना है, राम लिखना है। उसमें दो गो आगे में क्या होता है, बिंदु दे देते हैं, तो वह क्या है, एक संस्कृत का टर्म बन जाता है। जैसे कि इसी में है कि निम्नांकित प्रयोग नामेन दृष्टि संधि विच्छेद कर रहा है कि इसमें करने के लिए मतलब इसमें क्या क्या इसमें मिल रहा है, संधि एक दूसरे से मिलता हुआ चीज़, जैसे नायक है, दीर्घ है, अयादि है और गुण है। इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपका संस्कृत साहित्य में तो मूल रामायण से है, जो कि हमने आपको दिखाए भी थे, और हम संस्कृत साहित्य का दिखा देते हैं। वो बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि आप रामायण के बारे में जानते हैं। जैसे कि यहीं पे लिखा है कि सर्वगुण संज्ञा विद्याकम सूत्र विलियस तस् व्याकरणम कार्य। कह रहा है कि संज्ञा के इसमें कि कितने, यानी संज्ञा के जब जो सर्वनाम प्रयोग होता है उसके कितने भेद होते हैं। तो ये हम संस्कृत हिंदी व्याकरण में भी पढ़े हैं, तो वहाँ से भी हम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको संस्कृत में, उसमें थोड़ा सा हम आपको बता ही दिए कि जैसे नाम रहेगा तो क्या लगाना है, और थोड़ा बहुत आप लोग संस्कृत जानते ही रहते हैं, तो उसी में थोड़ा प्रयोग करके लिख देना है। जैसे क्वेश्चन आया तो उसी में अगर नहीं आ रहा है तो उसी को थोड़ा सा, यदि अत्र है या कुछ, जैसे आपको कोई क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो वो आप देखने से आपको पता चल जाएगा। तो उन चीज़ों को हटाकर आप आंसर लिख दीजिए, और जैसे क्वेश्चन है उसी में थोड़ा सा कोई पेज भर दीजिएगा, क्वेश्चन खाली नहीं छोड़िएगा। और एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा आपको हार्ड नहीं लिया जाता मध्यमा का, मतलब नॉर्मल ही एग्ज़ाम रहते हैं। आप सिर्फ कॉपी को
क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, क्वेश्चन जैसे होगा आप वैसे उस तरीके से आप लिख दीजिएगा। और हम संस्कृत शायरी, हमारे संस्कृत द्वितीय जो अनिवार्य जो विषय है आपका है, तो उसमें आपके मूल रामायण से रहते हैं, तो उसमें रामायण से रिलेटेड ही रहते हैं। जैसे कि ये सब ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाए भी थे। उसके बाद हम सब्जेक्टिव की तरफ देखें तो इसमें लिखा है कि बाल कांडा विजयम संस्कृते लिखिति, मतलब बालक वाल्मीकि के पास जो यानी कि राम भगवान गए थे उस समय में क्या क्या हुए थे उसके बारे में आपको लिखना है। तो आपको यदि हिंदी में आते हैं तो उसी में थोड़ा सा आप मिला के, जैसे संस्कृत में आप जान ही रहे हैं कि अंसा और दो बिंदु दे देते हैं तो उसका नाम उच्चारण हो जाता है। यदि नहीं आ रहा है तो आप क्या करिएगा, उसी तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको रामायण, इसमें रामायण से रिलेटेड ही चीज़ें रहेंगी। जैसे अयोध्या कांड ही कह रहा है कि अयोध्या कांड कथा विजयम संस्कृते लिखति, मतलब अयोध्या कांड को हमको संस्कृत में लिखना है कि क्या हुआ था अयोध्या में। श्री दशरथ, जैसे क्या लिखा है, श्री दशरथ गुण संपन्ना प्रियम सुत प्राची युवराज राजे, मतलब क्या था कि राजा दशरथ जी थे वहाँ पे सभी गुण से संपन्न थे और वहाँ के क्या थे, राजा भी थे। तो उसी को हमको मिला के लिख देना है कि ऐसे सबको पता है कि अयोध्या कांड क्या हुआ था और राम संवाद क्या था, हनुमान और सीता संवाद क्या हुआ था, ये सब आप जानते ही हैं। तो उसी में थोड़ा सा आपको संस्कृत में मिलाकर लिख देना है, सिर्फ क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जैसे होंगे आप लिख दीजिएगा। कि और हम दिखाते हैं आपको आगे कि जैसे इसमें कह रहा है कि भारतस्य चरित्र चिरंतु मातृभाषायाम कुरुतम। भारतस्य कौन था कि जो कि भरत है, भरत का ही नाम है, जो कि दशरथ के छोटे पुत्र थे। जो किसके थे, इसमें लिखा हुआ है कि महाराज दशरथ की छोटे पुत्र केके केके जो छोटी पत्नी थे उसके पुत्र थे, जिसे राजा बनाया गया था। तो उसी के बारे में मतलब लिखना है। तो ये सब आप सब जानते ही हैं। उसके बाद कहता है लक्ष्मणम चरित्र चित्रणम करोतु, मतलब लक्ष्मण का चरित्र चित्रण करिए, उसके विचार है, उसके गुण के बारे में आपको लिखना है कि लक्ष्मण कैसे थे, किस विचार के थे, कैसे थे। तो इसमें आपको जो संस्कृत साहित्य में रहेंगे वो ज़्यादातर रामायण से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत तो होंगी नहीं। और संस्कृत व्याकरण में आप हिंदी व्याकरण यदि जानते हैं तो वहाँ से भी आप मिला के लिख सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पेज आपको भर के आना, आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम आगे जो आपका इसके बाद आपका सब्जेक्ट सब नॉर्मल सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, जो कि एक वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा नंबर आ जाएगा। जैसे सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, उसके बाद आपका एक संस्कृत वेद बचता है और इंग्लिश होते हैं, और ऐच्छिक में जिसका जो सब्जेक्ट होंगे वो रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।